हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ठीक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक्स। सबसे पहले हम छोटा सा एक टॉपिक लेंगे जिसमें हम लॉरेंट्ज फोर्स डिस्कस करेंगे। लॉरेंट्ज फोर्स यानी कि अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है उसकी भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन, कि साइक्लोट्रॉन किस तरह से वर्क करता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, लॉरेंट्ज फोर्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल लगाऊंगा लॉरेंट्ज फोर्स का, लॉरेंट्ज फोर्स। ये जो लॉरेंट्ज फोर्स है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो फोर्स लगते हैं साइमल्टेनियसली, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल मैग्नेटिक फोर्स। तो पहले मैं आपको दोनों पॉइंट रिवाइज करा देता हूं कि दोनों में हमने अलग अलग से क्या सीखा है। हमने चैप्टर 1 में ये सीखा है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रखा हो और उसके अंदर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मोशन करेगा। ओके, क्यों अलोंग मोशन करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अगर इस तरफ का है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहते हैं और नेगेटिव चार्ज हमारे यहाँ पे रहते हैं। राइट, इस तरफ हमारे पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, इस तरफ हमारे नेगेटिव चार्ज रहेंगे। ओके, और चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमारा जो फोर्स लगेगा वो हमारा इस तरफ लगेगा। तो ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हमने किसी चार्ज पार्टिकल को रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमारा कुछ इस तरीके से होगा, Fe इज इक्वल टू क्यू ई। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, कि अगर यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ वो क्रॉस वाला बनाता हूँ। इस तरह से बना सकते हैं लेकिन आपको इमेजिन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सपोज कर लो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, अंदर की तरफ, और इसके अंदर अब अंदर की तरफ है यानी कि इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल मान लो एंटर कर रहा है उसके परपेंडिकुलर इस तरफ से। जैसा हमने पिछले लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, ये चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ से एंटर करा, राइट, यानी कि उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। ओके, उसमें हमने क्या पढ़ा है? फोर्स FBI, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की। तो FBI, ओके, तो FBI, तो I जो है वो हमारी वेलोसिटी बता रही है चार्ज पार्टिकल की। तो इस तरफ हमारा चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, अंदर की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर, ऊपर की तरफ लगेगा ना फोर्स। ये मैं आपको राइट हैंड से भी दिखा सकता हूं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डायरेक्शन का डिस्कशन करा था। यहाँ पे वेलोसिटी जिस तरफ है उस तरफ हमें फिंगर्स को रखना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ फिंगर्स को वाउंड करनी है। तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जैसे ही हमारा चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर करेगा उसके बाद वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से हमारा इसके ऊपर फोर्स लगेगा F, मैग्नेटिक फोर्स इसलिए Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा उसकी फॉर्मूला ये आएगी क्यू वी क्रॉस बी। क्रॉस को हटा लेंगे, यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये फॉर्मूला हमने लर्न करा है किसके लिए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज हमारा मोशन करता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, और परपेंडिकुलर होगा तो सर्कुलर मोशन करेगा। हमने लर्न करा था कि व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, देन फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो अभी हमारा टुवर्ड्स द सेंटर इस तरफ लगा, यहाँ पे इस तरफ लगेगा, यहाँ पे इस तरफ लगेगा, यहाँ पे, तो इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन करता रहेगा, राइट। इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अगर रहेगा तो उसके ऊपर दोनों फोर्स लगेंगे। ओके, तो व्हेनेवर
charge particle enters in electric as well magnetic field, the net force is electromagnetic force, which is called लॉरेंट्ज फोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स बोलेंगे, वो हमारा लॉरेंट्ज फोर्स होगा। और उसका जो फॉर्मूला हमारा आएगा, तो नेट दोनों का टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों को मैंने ऐड करा। अब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो नेट फोर्स हमारा जो लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, इलेक्ट्रिक लगेगा हमारा QE प्लस मैग्नेटिक फोर्स लगेगा हमारा QV क्रॉस B। अब आप देखो कि दोनों में चार्ज पार्टिकल है हमारा, है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, इसमें भी है इसमें भी है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल साइमल्टेनियसली मोशन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ से हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालने के बाद जो हमारी टर्म बचेगी वो क्या होगी, E प्लस V क्रॉस B, दिस इज अ रिमेनिंग टर्म। तो दिस इज अ लॉरेंट्ज फोर्स, दैट इज अ नेट फोर्स। ये हमारा लॉरेंट फोर्स होगा, यानी कि नेट फोर्स होगा। F नेट इज इक्वल टू Q ब्रैकेट में E प्लस V क्रॉस B। ओके, तो ये आपको कब अप्लाई करना है, जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी ट्रैवल कर रहा हो। हम एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, बाकी तो आपको आइडिया ही जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है इसलिए, राइट। उसके बाद हम इसका यूज करके वेलोसिटी सिलेक्टर करते हैं। मैं यहीं पे डेटा लिखता हूं। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें चार्ज पार्टिकल की वैल्यू है 2 कूलम, वेलोसिटी मान लेते हैं 3J कैप मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं 3I कैप प्लस 2J कैप टेस्ला, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं 2K कैप। हमें निकालना है यहाँ पे नेट फोर्स यानी कि लॉरेंट्ज फोर्स। तो किस तरह से हम यहाँ पे लेंगे, ओके तो आप देखो डायरेक्टली इसमें आप वैल्यू रखो, इसमें रखते हैं आप, इसमें रखो आप, या हम रखते हैं Q 2 कूलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है 2K कैप, 2K कैप प्लस वेलोसिटी हमारी J कैप की डायरेक्शन में है, तो 3J कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमारा है 3I कैप प्लस 2J कैप, राइट। इस तरह से है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे F नेट हमारा क्या रहेगा 2K कैप प्लस, अब आप देखो कि J का I के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट, लेकिन J का J के साथ नहीं होगा, क्योंकि हमने 11 में पढ़ रखा है कि अगर सेम प्रोडक्ट आते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्शन हमारा 0 आता है, क्रॉस प्रोडक्ट उसका क्या आता है 0। तो यहाँ पे J का I के साथ होगा, वो हमें किस तरह सॉल्व करना है, तो देखो I कैप J कैप K कैप, अगर क्लॉकवाइज हो, मान लो कि I क्रॉस J है तो हम उसके बाद वाला K कैप लेंगे, क्लॉकवाइज हो तो J क्रॉस K है तो उसके बाद वाला हम I कैप लेंगे, K क्रॉस I है तो उसके बाद वाला J कैप लेंगे, अगर क्लॉकवाइज हो तो। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसके आगे वाला लेना होता है, वो भी माइनस में। तो यहाँ पे हमारा क्या है J क्रॉस I, देखो यहाँ पे हमारा है J क्रॉस I, J के साथ I, J क्रॉस I होगा तो हम ये लेंगे माइनस में, वो भी K कैप, राइट। एंटी क्लॉकवाइज गया ना J क्रॉस I, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे K कैप लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K कैप, 3 3 9 और माइनस आया K कैप, और ये तो इसके साथ 0 ही हो रहा है, वो तो हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे। 2 - 7 और 2 - 9 सॉरी, यहाँ पे -7 K कैप हो जाएगा, और 7 2 14 हो जाएगा। यहाँ पे 2 K कैप ये रहा, और यहाँ पे 3 3 9 आया, माइनस K कैप, 2 - 9 7 7 2 -14 K कैप। इस तरह से हमें जो हमारा नेट फोर्स लगा वो कितना लगा -14 K कैप, राइट। इस तरह से हमें मिल गया। अब हम करते हैं इसको मिटा के वेलोसिटी सिलेक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स वेलोसिटी सिलेक्टर। फ्रेंड्स वेलोसिटी सिलेक्टर में तब यूजफुल होता है
कि जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल पास हो रहे होते हैं और हमें उसकी स्पेशल वेलोसिटी सिलेक्ट करनी होती है। मान लो आपको एक कोई स्पेशल वेलोसिटी सिलेक्ट करनी है, उसी पर्टिकुलर वैल्यू पे वो चार्ज पार्टिकल कब सिलेक्ट होगा, जब हम उसी तरीके का उसका रेशियो लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की पर्टिकुलर वेलोसिटी सिलेक्ट कर रखी है तभी वो चार्ज पार्टिकल हमें मिलेगा। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं। मैं टाइटल लगा देता हूँ वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर। उसमें अभी हमने जो पढ़ा लॉरेंट्ज फोर्स, उसी का यूज हम करेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर एक डिवाइस है जो कि पर्टिकुलर चार्ज को जिसकी वेलोसिटी हमें पता करनी है, स्पेशल वेलोसिटी हमें जो चाहिए वो लानी है, तो उसके लिए वैल्यू सेट करने में जो हमें हेल्पफुल होता है डिवाइस, उसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। तो उसमें मेटल की दो प्लेट्स रहती हैं, इस तरीके की हमारे पास मेटल की दो प्लेट हैं जिनको हमने अपोजिटली चार्ज किया हुआ है। यानी कि ये जो प्लेट है वो हमारी पॉजिटिव प्लेट है और ये जो प्लेट है वो हमारी नेगेटिव प्लेट है। अब एज वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे इस तरीके का होगा, पॉजिटिव से शुरू होता हुआ नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। इस तरह हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस तरीके से। ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया। दूसरी बात कि यहाँ पे हम क्रॉस फील्ड का यूज करेंगे। अब क्रॉस फील्ड किसे बोलते हैं कि जब भी हमारा अभी लॉरेंट्ज फोर्स हमने डिस्कस किया टॉपिक, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, मान लो ये आउटसाइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरह से लिया है, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो जब भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस्ड फील्ड्स। तो जब भी हमारे फील्ड क्रॉस होंगे तब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मान लो अभी तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड में ले लेता हूं क्रॉस, यानी कि इनसाइड, अंदर की तरफ वाला। इस तरह से हमने पूरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, इस तरह से। यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मीनिंग क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे इनसाइड है, ओके। यहाँ पे एक स्लिट लगी होती है जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो भी है उसको यहाँ से बाहर निकलने दे रही है। यह हमारी स्लिट है, स्लिट जहाँ से चार्ज हमारा एग्जिट करेगा, ओके। अब आप देखो कि मान लो हमने एक पॉजिटिव चार्ज को अंदर एंटर करा, ओके। पॉजिटिव चार्ज को अगर हमने यहाँ पे अंदर एंटर करा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि चार्ज का पाथ हमारा कैसा रहेगा। अगर आपको इस चार्ज को सीधा ट्रेवल करवाना है, आप ऐसा चाहते हो कि चार्ज पार्टिकल सीधा ट्रेवल करे और यहां से सीधा बाहर निकल जाए, तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, उन दोनों को ऐसे सेट करना होगा। अभी मैंने जो आपको दिखाया था उसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर दिखाया था, लेकिन हमने यहाँ पे क्रॉस लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। इस तरीके से है हमारी, इस तरीके की सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ, और चार्ज पार्टिकल हमारा ऐसे एंटर कर रहा है, उसके भी परपेंडिकुलर, ओके। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा केस अज्यूम कर रखा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और वेलोसिटी जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, ओके। ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल्ड होनी चाहिए, ताकि मैंने आपको अभी इसीलिए बताया कि लॉरेंट्ज फोर्स का बहुत ही स्पेशल केस है जिसमें दिस ऑल शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब देखो आप, जब हमारा चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा, ओके, तो उसकी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ डेविएट करेंगे, बहुत सारे नीचे की तरफ डेविएट करेंगे, और हम जिससे बाहर निकालना चाहते हैं उसकी वेलोसिटी हमें सिलेक्ट करनी है, ओके। तो वेलोसिटी हमें ऐसे सिलेक्ट करनी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के साथ मैच करे। सर ये कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ रेशियो के साथ मैच करनी ही चाहिए, ये हमें पता कैसे चलता है, तो आइए ये हम देखते हैं। यहाँ पे मान लो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ पे मोशन कर रहा है, इस तरीके से जो चार्ज पार्टिकल
मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो यहाँ पे जो मोशन करेगा उसकी वजह से उसको फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इसको नीचे की तरफ लगेगा, राइट। नीचे की तरफ क्यों लगेगा? क्योंकि ये तो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नीचे की तरफ फोर्स इसलिए लगेगा ताकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ ले रखा है, राइट। हमने यहाँ पे हमने अभी पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर के स्टार्टिंग में ही दिखाया कि चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मोशन करेगा। तो अभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बता रखा है, तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा इस तरफ से लग रहा है। ओके, अब इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा? तो एक बार वापस बता रहा हूं डायरेक्शन आपको। मान लो हमारे पास वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो आपको राइट हैंड लेना है, राइट हैंड की फिंगर्स को आपको वेलोसिटी के ऊपर रखना है और फिंगर्स को बाउंड करना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो थंब आपको शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैं क्या करूंगा कि फिंगर्स को रखूंगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिर बाउंड करूंगा अंदर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा है, क्रॉस, यानी कि इनसाइड है, राइट, यानी कि उसको मैंने रखा, उसको इनसाइड बाउंड करा, तो थंब यहाँ पे ऊपर इंडिकेट कर रहा है, तो थंब यहाँ पे ऊपर इंडिकेट करा, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, क्यू वी क्रॉस बी। ओके, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगा वो ऊपर की तरफ लगा और परपेंडिकुलर है, इसलिए मैं सिर्फ क्यू वी लिखूंगा, बिकॉज साइन 90 यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स लगा ऊपर, चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है इस तरफ, तो साइन 90 दैट विल बी 1, तो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है क्यू वी बी, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड क्यू ई, राइट। अब आप देखो कि मान लो हमारी वेलोसिटी सिलेक्टेड वेलोसिटी से ज्यादा रही, हमने जो वेलोसिटी सिलेक्ट करनी है अगर वेलोसिटी उससे ज्यादा रही, तो चार्ज पार्टिकल हमारा अपर पैराबोला बना के यहाँ पे कहीं पे कोलाइड कर जाएगा। उसका पाथ मैं यहाँ पे ब्लू लाइन से बनाता हूँ, चार्ज पार्टिकल इस तरह से जाएगा और यहाँ कहीं पे कोलाइड कर जाएगा, या थोड़ा आगे जाके डेविएट हुआ यहाँ कोलाइड कर जाएगा, तो इस तरीके से हमारा चार्ज पार्टिकल ऊपर कहीं पे भी कोलाइड करेगा, राइट। अगर क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए डोमिनेंट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स हो गया, है ना। अगर वेलोसिटी अगर हमारी कम हुई, सिलेक्टेड वेलोसिटी जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं उससे अगर हमारी वेलोसिटी कम हुई, तो ये फोर्स थोड़ा फीका पड़ जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेंट होने की वजह से चार्ज पार्टिकल हमारा नीचे की तरफ डेविएट कर जाएगा। ओके, चार्ज पार्टिकल का हमारा जो डेविएशन होगा वो यहां से चलेगा और चार्ज पार्टिकल हमारा नीचे की तरफ डेविएट करेगा, राइट। तो हमारा चार्ज पार्टिकल से एंटर करा और उसका डेविएशन हुआ नीचे की तरफ, तो वो हमारा नीचे की तरफ डेविएट कर जाएगा। अब दूसरा जो मेन बात अब हमारी है वो हम यहाँ पे लेंगे कि हमारा चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट कब ट्रैवल करेगा, और वही हमें चाहिए, हम यही चाहते हैं कि वो स्ट्रेट ट्रैवल करे, क्योंकि हमें यहाँ पे उसकी इस तरह से वेलोसिटी सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए आपको आइडिया आया कि ना तो ये फोर्स डोमिनेंट चाहिए ना ये फोर्स डोमिनेंट चाहिए, उसके लिए जो फोर्स चाहिए वो दोनों फोर्स कैसे चाहिए, सेम चाहिए, दोनों फोर्स यहाँ पे सेम होने चाहिए। तो ऐसा हम फोर्स लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर ले, दोनों की वैल्यू कैसी हो जाए, सेम हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को मैच कर जाए, दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स जब सेम होगा तभी हमारी ये कंडीशन ऐसी हो पाएगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा है QE और मैग्नेटिक फोर्स है QVB। यहाँ पे मैं साइन 90 ले लिया है हमने, क्योंकि हमने क्रॉस फील्ड रखा हुआ है, और क्रॉस फील्ड में ही दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, Q हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही हम यहाँ पे B को नीचे लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो यहाँ पे वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर। ये हमारी वही वेलोसिटी है जो हमें चाहिए थी, और ये वेलोसिटी के जरिए हमें क्या मिलेगा, चार्ज पार्टिकल हमारा सीधा स्लिट के जरिए बाहर निकल जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का हमारा रेशियो इस तरह से सेट करना है कि जो वेलोसिटी के वैल्यू के बराबर आए, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर आए।
तो यहाँ पे हमें जो वेलोसिटी मिल रही है वो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर आएगी। समझ आया ना? इसीलिए हम ऐसा चाहते हैं कि ना इलेक्ट्रिक यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेंट हो, ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेंट हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेंट होगा तो चार्ज पार्टिकल हमारा नीचे की तरफ डेविएट कर जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल हमारा सीधा जाए और यहाँ से बाहर निकले। ओके, तो वही हमारी वेलोसिटी होगी। ओके, तो ये वेलोसिटी हमारी कितनी आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो जितनी। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सेट करना है कि वो चार्ज पार्टिकल स्लिट के थ्रू बाहर निकले, स्लिट के थ्रू बाहर निकले। इसी तरीके से हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो लॉरेंट्ज फोर्स हमने जो किया था उसके जरिए भी यहाँ पे हम कर सकते हैं कि मान लो हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ यहाँ पे जेड डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जेड डायरेक्शन में है तो हम ले लेंगे उसको बी के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई डायरेक्शन में है तो वो हम लेंगे ई जे कैप। वेलोसिटी हमारी यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में है तो वो हम लेंगे v इज इक्वल टू वी आई कैप। अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, कहाँ गया टोटल फॉर्मूला में लिखता हूँ वापस, एफ नेट इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, एफ ई हमारा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, यहां से हम क्यू को कॉमन ले लेंगे ई प्लस वी क्रॉस बी, इस तरीके से, राइट। अब आप देखो कि ई जो है वो हमारा ई जे कैप है, ई जे कैप, वी जो है वो हमारा वी आई कैप है, वी आई कैप, क्रॉस बी के कैप, बी के कैप। अगर अब इन हम दोनों को सॉल्व करें तो मैंने आपको बोला कि आई कैप, जे कैप और के कैप, तो अब देखो कि आई क्रॉस के हमारा क्या आएगा? माइनस जे। तो यहां पे अब मैं लिख लूंगा माइनस जे कैप, ये सब हम मिटा देंगे क्योंकि उसको हम सॉल्व कर चुके हैं और हमारा आया यहाँ पे माइनस जे कैप। अब जे कैप को मैं निकाल दूं कॉमन तो इसका मतलब हमारा फोर्स लगा वाई डायरेक्शन में, ई माइनस वी बी जे कैप। ओके, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव ले रखा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो नेट फोर्स हमारा जीरो आएगा। नेट फोर्स जीरो आया तो चार्ज भी नीचे चला जाएगा, नेट फोर्स जीरो, चार्ज हमारा यहाँ पे जाएगा तो जीरो उसकी वैल्यू, ई माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो, ई इज इक्वल टू वी बी, तो ई अपॉन बी इज इक्वल टू वी। तो एनसीईआरटी में जो बता रखा है इस तरीके से भी हम ला सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हमारे मोशन कर रहे हो और हमें किसी स्पेशल वैल्यू वाला जिसकी वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी हो, वेलोसिटी सिलेक्ट करनी हो, तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर एक जेईई मेन 2020 में क्वेश्चन आया है वो हम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 का। इस पर बोला है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग अ प्लस एक्स डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इस तरह से प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी इस तरफ है, विथ अ वैल्यू ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो वैल्यू है बता रखी है 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये वेलोसिटी की वैल्यू बता रखी है, डायरेक्शन भी बता रखी है, और बोला गया है इट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहाँ पे फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बता रखी है हमें 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कर दे -2 मीटर और ये ऊपर जाएगा तो 300 10⁻² वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ हमें वैल्यू मिल जाएगी 3 10⁴ वोल्ट पर मीटर, राइट। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। फिर बोला है पॉइंटिंग अलोंग प्लस वाई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ ऊपर की तरफ बता रखा है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है। ओके, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इन दिस रीजन सच दैट द इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन विल बी। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट कब जाएगा वेलोसिटी सिलेक्टर में, इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट कब मोशन करेगा, जितना मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा हो उतना इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगे तो,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे ऊपर लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ नीचे लगना चाहिए, राइट। अब मान लो फॉर्मूला तो हमारी ये सिंपल है, E अपन बी इज इक्वल टू वी, राइट। इससे हम निकाल लेंगे वैल्यू, तो देखो बी ऊपर जाएगा, वी हमारा नीचे जाएगा। E की वैल्यू बता रखी है 3 10⁻⁴, राइट, और V की वैल्यू कितनी है 6 10⁻⁶, ओके। 3 2 1/2 यानी 0.5 10⁻⁴ माइनस 6 0.5 10⁻⁻2 5 10⁻⁻3। मेन बात यहाँ डायरेक्शन बताने की है। मैग्नीट्यूड तो हमारा आ गया 5 10⁻³ टेस्ला, राइट। तो ऐसे दो ऑप्शन है, ये भी है और ये भी है। हमने यहाँ पता करा कि मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगना चाहिए, राइट। अब मुझे क्या करना है कि राइट हैंड को इस तरह से रखना है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स रहें और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थंब को फिंगर को वाउंड करना है। तो मुझे पता चला कि फोर्स नीचे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैंने क्या करा, फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा, थंब पॉइंट हुआ हमारा किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। तो कर्लिंग फिंगर हमें क्या बताएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। याद है ना, मैं पढ़ा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर रखने की, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे हो वहाँ वाउंड करने की फिंगर्स को। तो अभी हमारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होनी चाहिए ना, तभी थंब नीचे इंडिकेट करेगा बाहर की तरफ, यानी पॉजिटिव Z, ये पॉजिटिव Z, राइट। यानी हमारा आंसर आया ए। मैग्नीट्यूड आया 5 10⁻⁵ टेस्ला और डायरेक्शन आई हमारी आउटवर्ड पॉजिटिव Z, राइट। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया 5 10⁻³ टेस्ला अलोंग Z डायरेक्शन, ओके। अब इसको मिटा के हम करते हैं साइक्लोट्रॉन। फ्रेंड्स, साइक्लोट्रॉन हम स्टार्ट करते हैं। ये साइक्लोट्रॉन क्या है, तो न्यूक्लियर स्टडी करने के लिए 1934 में MS लिविंगस्टोन एंड EO लॉरेंस ने एक मशीन बनाया जो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सके, ओके। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, उसको एनर्जी देगा और जब हाईएस्ट एनर्जी आ जाएगी, हमें जितनी एनर्जी चाहिए उतनी आ जाएगी, तो हम फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। किस में यूज़ कर सकते हैं, तो सॉलिड के ऊपर उसको कोलाइड करा के आयन इम्प्लांट करने में, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर चेंज करने में, न्यूक्लियर स्टडी करने में, मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस करने में, ये सारी बातें हम वापस डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, राइट, और वर्किंग उसका क्या होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे उसका थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर हम उसका यहाँ पे स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरी एक इवैक्यूएटेड चैम्बर रहती है, इस तरह से पूरी एक इवैक्यूएटेड चैम्बर रहेगी, राइट। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है। इसमें देयर आर 2 Ds, डी लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए उनको डी बोला जाता है, डीज। ये फर्स्ट डी हमारी, और यहां पे इस तरह से सेकंड डी। ये पूरे स्ट्रक्चर को वैक्यूम में रखा जाता है, क्योंकि अंदर हम प्रोटॉन अंदर मोशन करेगा या फिर न्यूट्रॉन या फिर अल्फा पार्टिकल, और उनके मास काफी छोटे होते हैं, तो एयर पार्टिकल के साथ कोलिजन ना हो जाए, इसलिए इस पूरी चैम्बर को हम इवैक्यूएटेड, हाईली इवैक्यूएटेड रखेंगे, राइट। तो ये हमारी डीज है, इसको हम ले लेते हैं डीज, D2, आप D1 भी बोल सकते हो, इसको हम बोल देते हैं डीज D1, राइट। इसके अंदर हमने अप्लाई कर रखा होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये डॉट जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड, पता है ना, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, आप जिस किताब में पढ़ रहे हो उसके अंदर, राइट। और डॉट मतलब आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। यहाँ पे डीज है, डी शेप की एक हॉलो मेटालिक पूरा होता है सिस्टम, ये पूरा मेटल का हॉलो बॉक्स होता है डी शेप में, राइट। तो इसको डीज बोला जाता है।
बिकॉज इंग्लिश लेटर डी के जैसा दिखता है, आप देखो डी फॉर डॉग, राइट, तो डी शेप जैसा दिख रहा है, इसलिए हम उसको यहाँ डीज बोलेंगे, डीज D2 और डीज D1, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा आउटसाइड है, राइट। अब यहाँ पे हमें इसकी पोलैरिटी चेंज करने की रिक्वायरमेंट आएगी, हमें आवश्यकता ये पड़ेगी कि जब वो हाफ रोटेशन कंप्लीट करे उसकी पोलैरिटी चेंज कर देनी पड़ेगी, राइट। तो इसीलिए हमें यहाँ पे AC ऑसिलेटर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा एक ऑसिलेटर है, ये जो बॉक्स है उसमें हमने ऑसिलेटर रखा है, ऑसिलेटर, AC ऑसिलेटर रहेगा, ओके। यहाँ पे हमारा एग्जिट पोर्ट रहेगा जहां से हमें चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालना है, राइट, ओके। तो यहां हमारा रहेगा एग्जिट पोर्ट, एग्जिट पोर्ट। ये पूरी सिस्टम मैंने बोला आपको इवैक्यूएटेड है, ओके। डॉट हमारा यहाँ पे आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। हम यहां चाहते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल हाईली एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करे। साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल विथ हाई एनर्जी। हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हाई एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा, एक्सेलरेट करेगा, हम ये चाहते हैं, राइट। हमारे यहाँ पे टारगेट की एनर्जी बढ़े, हमारी वेलोसिटी बढ़े, काइनेटिक एनर्जी बढ़े, और बहुत सारी वेलोसिटी उसको मिले ताकि उसके अंदर एनर्जी हाई आ जाए, ज़्यादा एनर्जी आ जाए, राइट। तो ये हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करा। अब हम उसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। लिखेंगे नहीं, सब डिस्कशन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, तो there are two metallic hollow disc D1 and D2. They look like English letter D. That's why they are called as a Ds. दोनों को इसलिए Ds बोला जाता है। Both are arranged opposite to each other. उनके फेस अपोजिट रहेंगे, ऐसे रखा जाएगा। इनके बीच में यहाँ पे गैप है और उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, याद रखना। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर perpendicular to each other। और वो हमने इसलिए रखे हैं ताकि हमारी एनर्जी यहाँ पे बढ़ पाए। दोनों का यूज करेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड का यूज चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने में करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज उसको उसकी वेलोसिटी बढ़ाने में करेंगे। वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी, राइट, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे उसका यूज करेंगे हम, ओके। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसी वजह से उसको बोला जाता है क्रॉस फील्ड, क्रॉस फील्ड्स, राइट। ये हमारे क्रॉस फील्ड रहेंगे क्योंकि आप देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, मान लो पहले अगर हमारी ये डी नेगेटिव हुई, ये पॉजिटिव हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ का होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ का, राइट। तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो अब आप देखो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं क्रॉस फील्ड्स। तो यहाँ पे क्रॉस फील्ड रहता है, राइट। डी शेप का होता है, डीज D1 एंड D2, उसको हमने रखा है यहाँ पे। उसके साथ हमने ऑसिलेटर कनेक्ट कर रखा है, ओके। अब हम यहाँ पे है ना, चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा, तो चार्ज पार्टिकल मोशन करने वाला है, तो हम चार्ज पार्टिकल कौन सा ले सकते हैं। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा चार्ज पार्टिकल मोशन कर सकता है, तो पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की लिमिटेशन है, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोटॉन लेंगे प्लस पॉजिटिव चार्ज, राइट। हमने प्रोटॉन रखा यहाँ पे, तो माइनस चार्ज जो है वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, राइट। अट्रैक्ट करेगा तो यहां से ये जो हम पढ़ रहे हैं वो वर्किंग अब स्टार्ट कराया हमने। वर्किंग किस तरह से ये थियरी हमारी वर्क करती है, राइट।
चार्ज पार्टिकल किस तरह से मोशन करता है उसका प्रोसेस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल को रिलीज करा, मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल हमारा मोशन करेगा। हमने पढ़ा है प्लस क्यू हो तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, प्लस क्यू ई, राइट। तो यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स लगेगा और चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ पे अंदर एंटर कर जाएगा, यहाँ से अंदर एंटर हो गया। एक बार अंदर एंटर हो गया फिर तो उसके अंदर डीज के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, राइट। हमने पढ़ा है मेटल शीट, मेटल का डिस्क है पूरा, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो पहले हमारे चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगा, फोर्स लगने की वजह से वो अंदर तो एंटर कर गया, लेकिन अब अंदर क्या है, अंदर हमारे पास यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड। मैं रेड कलर की पेन से डिनोट कर रहा हूँ इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, वो चार्ज पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। रेडियस बढ़ेगी क्या, तो रेडियस नहीं बढ़ेगी, राइट। तो इस तरह से सेमी सर्कुलर मोशन करके यहां तक आ जाएगा। अभी हमारे पास जो ऑसिलेटर है उसने D2 डिस्क को नेगेटिव कर रखा है और D1 डिस्क को पॉजिटिव कर रखा है। इस तरह से वो पोलैरिटी अभी रखे हुए है, राइट। ध्यान देना, जैसे ही हमारा चार्ज पार्टिकल ने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया, हाफ टाइम पीरियड कंप्लीट करा, अब देखो चार्ज पार्टिकल हमारा यहां से यहां आ गया, तो हाफ रोटेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। तब ये जो ऑसिलेटर है उसका भी एक अभी पॉजिटिव था, राइट साइड अभी हमारी नेगेटिव है और लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, तो उसने भी क्या करा, अपनी हाफ पोलैरिटी चेंज कर दी है, राइट। अब देखो जैसे अभी ये पॉजिटिव है, इसकी हमने वहां ड्रॉ करी है साइन। अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा ये पोलैरिटी रिवर्स कर देगा। ऑसिलेटर क्या करेगा, पोलैरिटी रिवर्स कर देगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखो अभी तक हमारी रेडियस बड़ी नहीं थी, जितनी रेडियस है उतनी ही थी। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स हुई, ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ, अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और हमने यहाँ फॉर्मूला बता रखा है, मैं कहाँ पे डिराइव करूँ, यहाँ पे हम करते हैं। ओके, तो हमने डिराइव कर रखा है कि जब सर्कुलर मोशन करता है तब हमारा मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। हमारा जो भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ हमारा क्यू वी बी साइन 90, परपेंडिकुलर एंटर करा है तो साइन 90 हो जाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा आएगा mv²/r, राइट। तो अब देखो v से v कट गया, r ऊपर जाएगा तो mv/qb। ओके, तो यहां पे हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करा, तो आप देखो एक्सेलरेट करते उसकी वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो यहां पे रेडियस भी बढ़ेगी। तो बढ़ती हुई रेडियस के साथ चार्ज पार्टिकल हमारा इस तरह से एक्सेलरेट करेगा। देखो इस तरह से चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट करके इसमें एंटर करेगा। ओके, तब हमारे यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो चुकी है। अब देखो आप, राइट, नेगेटिव में है पोलैरिटी, नेगेटिव, नेगेटिव में पोलैरिटी के वक्त हमारी यहाँ रेडियस यहाँ आके खत्म हुई, टाइम पीरियड पूरा खत्म हुआ, राइट। तो अब जब पोलैरिटी वापस ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो चार्ज पार्टिकल अब अंदर एंटर कर चुका है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं है। ओके, D1 में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जो भी है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, उसको रोटेशन प्रोवाइड करना, तो रोटेशन तो वो प्रोवाइड कर देगा। थोड़ा प्रॉपरली बनाता हूं, वो अपना यहाँ पे रोटेशन तो प्रोवाइड कर देगा, बढ़ती हुई रेडियस के साथ, बढ़ती हुई वेलोसिटी के साथ, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि हाफ टाइम पीरियड और लगा T/2। ये जो T/2 लगा तब तक ऑसिलेटर ने क्या किया, उसकी पोलैरिटी बदल दी थी, नेगेटिव। हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया, वापस पोलैरिटी चेंज करेगा, पॉजिटिव, राइट। तो आप देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, ओके, वो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे बोलेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, वो मैच कर रही है अपने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ।
जब हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ से यहाँ पे आया, ओके, तब वापस ऑस्किलेटर की जो D2 है उसकी पोलैरिटी माइनस हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी प्लस, तो वापस चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट करेगा बढ़ती हुई वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ रेडियस भी बढ़ेगी, राइट। तो वापस सर्कुलर मोशन करेगा, वापस रेडियस बढ़ेगी, इस तरह से बढ़ती हुई रेडियस के साथ ये मोशन करता ही रहेगा, पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, यहां तक ये करेगा, ओके। अब मान लो उसके पास जितनी भी डीज की रेडियस है, हम मान लेते हैं डीज की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, राइट। तो कैपिटल आर रेडियस तक वो मोशन करता रहेगा। अब रेडियस मैक्सिमम हो गई, देखो आप यहाँ पे जैसे ही हमारी यहाँ पे रेडियस मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी को हम ले लेंगे वी मैक्स या फिर वी नॉट, जो भी आप लेना चाहो, राइट। तो वी मैक्स और वी नॉट वो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जब डी जितनी रेडियस हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो अब हम हम चाहते हैं कि हमारे चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी मैक्सिमम एनर्जी में पहुंच चुका है, उसके पास एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी उसके पास मैक्सिमम हो चुकी है, राइट। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो टारगेट है उसके ऊपर उसको बम्बार्ड किया जाए, चाहे वो न्यूक्लियर टारगेट हो सकता है, कोई भी न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करना हो या किसी सॉलिड मटेरियल के ऊपर बम्बार्ड करना हो, जिस भी स्टडी के लिए हम यहाँ पे साइक्लोट्रॉन को यूज कर रहे हैं उसका हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक डिफ्लेक्टर प्लेट लगी रहती है, डिफ्लेक्टर प्लेट, यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर प्लेट लगा रखी है इस तरह से, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टर। ये डिफ्लेक्टर क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट कराएगा। ये आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सोर्स ले सकते हो, नेगेटिव प्लेट पूरी, राइट, या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड के जरिए भी डिफ्लेक्ट करा सकते हो। तो यहाँ पे हमने मान लो नेगेटिव प्लेट रखी हुई है जिसके जरिए वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एग्जिट पोर्ट के थ्रू बाहर निकलेगा, और जिसके ऊपर मैं टारगेट कराना है उसको, जिसका मैं स्टडी करना है उसके ऊपर टारगेट कराया जाएगा। तो ये होता है हमारे साइक्लोट्रॉन का वर्क दोस्तों, है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हाफ टाइम पीरियड में अंदर जाता है, ओके, फिर दूसरे हाफ टाइम पीरियड में वापस दूसरे में एंटर करता है, ओके। ये बहुत ही स्पीड में होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी ज्यादा होती है, राइट। 10⁶ हर्ट्ज यानी कि 10 मेगाहर्ट्ज से लेके 10 मेगाहर्ट्ज जितनी भी हो सकती है, 10⁶ यानी 1 मेगाहर्ट्ज, ओके। तो आप देखो हमारे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल बता रखे हैं उसमें इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आपको पता होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में हमारा यहाँ पे कितना पर यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन हुआ, राइट। कितने चक्कर काटे, एक चक्कर कटा 1 हर्ट्ज, 2 चक्कर कटे 2 हर्ट्ज, राइट। तो यहाँ पे एक सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है उसको हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो आप सोचोगे कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, और टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और उतने ही टाइम में उसने क्या करा, मैं यहाँ पे 1 सेकंड बोल रहा हूँ, यूनिट टाइम में हमें लेना है, राइट। एक सेकंड में नहीं, एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगा वो हमारा टाइम पीरियड है, राइट। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारी होगी फ्रीक्वेंसी, ओके। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो काफी हाई रहती है, ओके। तब सोचो कि हमारा चार्ज पार्टिकल इस तरह से घूमते हुए जाएगा और फिर एग्जिट पोर्ट से बम्बार्ड करेगा हमारे टारगेट के ऊपर। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे वर्किंग रहता है, चार्ज पार्टिकल इस तरह से यहाँ पे बम्बार्ड होगा, राइट। अब आप देखो कि अगर हम ये इक्वेशन ले लें, यहाँ पे ये इक्वेशन ले लें, एक चीज और बताता हूँ कि मैंने आपको जो दिखा है यहाँ पे जो टाइम पीरियड ये कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी का भी टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ। तो ये जो साइक्लोट्रॉन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसके फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, न्यू सी, राइट। और वो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आएगी, तो अगर हम ये फॉर्मूला जो है R = mv/qb, यहाँ पे रोटेशन कर रहा है तो उसकी जगह v की जगह पे हम r ओमेगा ले लें, r कैंसिल होगा, qb ऊपर m नीचे, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई न्यू, ये 2 पाई नीचे जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई qb/2 पाई m। एक चीज बहुत ही नोटिस करने वाली ये है कि साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी, ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आ गई, जो चार्ज पार्टिकल हमारा रोटेशन कर रहा है, साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है
इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी और रेडियस। चाहे जब इतनी रेडियस में मोशन कर रहा था, चाहे इतनी रेडियस में मोशन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। बिकॉज यहाँ पे मान लो यहाँ पे रोटेशन करा या फिर यहाँ पे रोटेशन करा, फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होगी, उतनी होगी जब पहले हुआ करती थी, यहाँ पे भी उतनी रहेगी। क्यों ऐसा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा इसलिए है ताकि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो ना ही तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ना ही रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, इसीलिए वो सेम रहेगी, एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, राइट। फ्रीक्वेंसी एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें 1 अपन टाइम पीरियड, तो इसको उल्टा कर देंगे तो टाइम पीरियड आएगा 2πm/qb, राइट। तो इतने टाइम पीरियड में एक चक्कर पूरा करेगा, है ना, और आधे टाइम पीरियड में t/2 में इतना हाफ सर्कुलर मोशन करेगा, जितना टाइम में हमारा ये फ्रीक्वेंसी चेंज यहाँ पे होगी, राइट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो दोनों के यहाँ पे मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो वो हमारी लिमिटेशन आ जाएगी साइक्लोट्रॉन की, इसको बोला जाता है रेजोनेंस कंडीशन, राइट। यहाँ पे दोनों की फ्रीक्वेंसी हमारी मैच होनी चाहिए। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी इक्वल टू साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ये हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। और चार्ज पार्टिकल जो घूम रहा है वो हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी आइडिया आया, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आइडिया आया। अब हम बात करते हैं कि उसकी ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि रेडियस यहाँ पे मैक्सिमम है हमारी डीज की। डीज के अंदर घूमा तो डीज के अंदर जो लास्ट चक्कर घूमेगा उसी वक्त तो हमारी यहाँ पे रेडियस मैक्सिमम रहेगी, और रेडियस जब मैक्सिमम रहेगी आप देखो तब हमारी वेलोसिटी भी हम मैक्सिमम लेंगे। तो मान लो मैं वहाँ पे कैपिटल आर रख देता हूँ यहाँ पे, और उस वक्त मैं इसको v0 ले लेता हूँ, या v मैक्सिमम ले लेता हूँ, मैक्स लिख देता है, मैक्स। और नीचे तो हमारा क्यू भी तो है ही, चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वो तो वही रहेगा जो अंदर घूम रहा है, ओके। अब आप देखो कि हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला निकालना है तो v max इज इक्वल टू क्यू बी कैपिटल R अपन m। तो चार्ज पार्टिकल जो अंदर मोशन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल हमारा जो अंदर मोशन कर रहा है, उसकी हमें मैक्सिमम अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो k मैक्स हमें यहाँ मिल जाएगी हाफ mv मैक्स का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं हाफ m v मैक्स, तो क्यू बी आर अपन m होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हाफ m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m कैंसल। तो यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला आया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो हमारी आई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ओके। तो इतनी हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज पार्टिकल की इतनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो आपको आइडिया आया होगा कि किस तरह से साइक्लोट्रॉन वर्क करता है और इतनी मैक्सिमम एनर्जी से बाहर निकलता है, फिर हम उसका जो भी यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, ओके। तो इसको मिटा के हम न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पहले मैं आपको लिमिटेशन बताऊंगा, और लिमिटेशन मैं लिखना चाहता हूं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, आपको याद रखनी है लिमिटेशन भी और उसके यूज भी, राइट। देखो यूज में आपको एक बार वापस बता देता हूं। यूज यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट यूज, साइक्लोट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल को हम एस्केलेट करवा सकते हैं, सो इट इज यूज टू एस्केलेट चार्ज पार्टिकल विथ हाई एनर्जीज, जो उसका प्रिंसिपल है, ओके। एक बार हमने उसको रोटेशन करवाया, एनर्जी बढ़ गई, राइट। तो वी कैन स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस टू बम्बार्डिंग ऑन अ न्यूक्लियाई। अगर न्यूक्लियाई के ऊपर हम बम्बार्ड करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, राइट। वहां पे और इलेक्ट्रॉन फील हो सकता है, राइट। अल्फा पार्टिकल में हम उसका यूज करेंगे, ये सारे हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका यूज कर सकते हो आप। उसके बाद जो मटेरियल है सॉलिड, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, अगर आपको उसके अंदर आयन इम्प्लांट करना है, तो टू इम्प्लांट आयन इनसाइड अ सॉलिड, और वी कैन सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ इट। इसका यूज करके हम न्यू मटेरियल सिंथेसाइज कर सकते हैं, राइट। इट इज यूज टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में हम यहाँ पे डायग्नोसिस करने के लिए भी इसका यूज करेंगे, राइट। तो ये सारे थे इसके यूज। अब हम उस बात करते हैं उसकी
लिमिटेशन की। दोस्तों लिमिटेशन ये है कि साइक्लोट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सक्रेट नहीं करा सकता। यहाँ पे ये अट्रैक्ट नहीं करेगी डीज, तो आगे नहीं बढ़ेगा पार्टिकल। और न्यूट्रॉन पे कहाँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, नहीं लगता। तो न्यूट्रॉन जैसे न्यूट्रल पार्टिकल के लिए ये वर्क नहीं करता, ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन जो है वो ये है कि जो साइक्लोट्रॉन है उसके अंदर हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के अगर पास पहुंच गए तो भी ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मास इंक्रीज करेगा। हमें पता है कि जैसे स्पीड बढ़ती है मास इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। m इज इक्वल टू m0/1 अंडर रूट 1 माइनस v²/c², राइट। तो आप सोचो यहाँ पे कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट जितनी लाइट पे पहुंच गए यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू c²/c² 1 माइनस 1 0, m0/0 इनफाइनाइट, मास इनफाइनाइट हो जाएगा। वैसे भी आइंस्टाइन सर की थियरी ये बताती है कि जैसे ही हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे मास इंक्रीज करता जाएगा, राइट। अगर मास इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी तो ये कंडीशन ही नहीं आ पाएगी, राइट। तो ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ओके, तो ये हमारी सेकंड लिमिटेशन है कि मास चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा स्पीड के लिए हम ये यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, और थर्ड लिमिटेशन ये है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अ नेगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए यूज नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा रहता है, राइट। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो ये थी, मैंने आपको लिमिटेशन बताई और उसके बेनिफिट्स भी बताए, राइट, उसकी एप्लीकेशन बताई। अब हम यहाँ पे करते हैं इसके न्यूमेरिकल, जो कि जेई में और पीएमटी के एग्जाम में आ चुके हैं। तो मित्रों हम लेके आ गए हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन। पहला है अपना जेई मेन 2022 का, उसमें हमें बोला गया है कि अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ साइक्लोट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंक्रीज टू 4 टाइम्स। यानी कि पहले मान लो k है, उसको हमें 4 टाइम बढ़ानी है, 4k करनी है इट्स इनिशियल वैल्यू। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यू रेडियस ऑफ द ओरिजिनल रेडियस। ओरिजिनल रेडियस और न्यू रेडियस का क्या रेशियो आएगा यहाँ पे। तो अभी हमने पता करा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, b² q² r²/2m, राइट। ये कांस्टेंट है। यहाँ पे पहले काम करते हैं, रेडियस को सबसे बना लेते हैं। r² इज इक्वल टू 2mk अपॉन b² q²। रूट निकालेंगे तो r आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2mk bq, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो रिलेशन बन रहा है r के साथ अंडर रूट के, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। चार्ज पार्टिकल भी वही है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई गई, राइट। चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक भी वही है, ओके, मास भी वही रखा है। तो r2/r1 नई रेडियस के साथ पुरानी रेडियस का रेशियो निकालना है। तो नई रेडियस की काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट k2 अपन k1। तो नई रेडियस की काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 4k अपन k कैंसल, 4 का रूट निकलेगा 2/1। तो r2/r1 हमारा आ गया 2:1, आंसर आया हमारा C, 2:1, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो जेई मेन 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन है अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स इफ द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन डी इज 60 सेंटीमीटर, आर हमारा है 60 10⁻² मीटर कर देंगे तो 6 10⁻³ मीटर हो जाएगा, राइट। काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी, ये रहा फॉर्मूला हमारा, k इज इक्वल टू b² q² r² अपन 2m। बता रखा है यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सक्रेट कराया जा रहा है। तो आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे 1 टेस्ला है, 1 का स्क्वायर 1, चार्ज प्रोटॉन है 1.67 चार्ज बता रखा है, तो 1.9 10⁻⁻1.6 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19, राइट। r² 6 10⁻³ 6 10⁻³ डिवाइड बाई 2 मास प्रोटॉन का 1.6 10⁻27 1.67 आता है, अप्रोक्सीमेटली 1.6 ले लेते हैं। ये आंसर आएगा हमारा जूल में,
राइट, क्योंकि सारे हमारे यूनिट यहाँ पे ऐसा यूनिट है, तो आंसर आएगा हमारा जूल में। दोस्तों आपको पता है कि अगर जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा यह आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आई बात समझ में, क्योंकि हमारे ऑप्शन आप देखो, राइट, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ फाइंड करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहा। ओके, तो 1.6 × 19 से 1.6 × 19 कट जाएगा, 1.6 से 1.6 कटेगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18। अब पावर को सॉल्व करेंगे, -19 -3 -3 -6 -27 ऊपर आएगा +27, -19 -6 यहां पे हो जाएगा -25। पावर को वापस चेक करता हूं, 19 -3 यानी कि -25, राइट, ये -27 ऊपर आए तो +27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे। अब आप देखो 18 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, हमें यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, 1.6 × -19 1.6 6 × -3 यहाँ पे 60 सेंटीमीटर था ना, मीटर में करा, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है, और यहाँ पे हमने मीटर में करा, उसको एक डिजिट मूव करेंगे तो यहाँ -1 आएगा, सॉरी यहाँ पे -1, तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे -1 -1, राइट, तो -19 -1 -1 होगा, ये -21 ये ऊपर आएगा +27, तो कितना आया 6। ओके, तो अब यह हम इसको लिख सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो -1 आएगा, राइट, तो सॉरी फॉर दैट, और हमने उसको करेक्ट करा, तो यहाँ हमारा आंसर आया 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब हम करते हैं यहाँ पे CBSE PMT 2012 का क्वेश्चन है, आप भी याद रखना, जल्दबाजी में ऐसी मिस्टेक ना कर देना, राइट। CBSE PMT 2012 का क्वेश्चन में हमें बोल रखा है और प्रोटॉन कैरिंग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पहली बार में हमें काइनेटिक एनर्जी बता रखी है यहाँ पे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले की, राइट, इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। पहले बता रखा है प्रोटॉन, फिर अल्फा पार्टिकल टू डिस्क्राइब सेम। अब देखो अल्फा पार्टिकल का चार्ज रहता है 2q, प्रोटॉन का चार्ज रहता है q। अल्फा पार्टिकल का मास रहता है 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास रहता है mp। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लाना है, तो K1/K2 इज इक्वल टू वो वाली फॉर्मूला अपनी, ये वाली B² Q² Q1 हम ले लेते हैं। पहला हमारा प्रोटॉन है Qp² R²/2mp होल डिवाइड बाई B² Q∝² R² 2m अल्फा। B² R² 2 कैंसल, m अल्फा ऊपर नीचे, m अल्फा ऊपर mp नीचे। अब हम दोनों का रेशियो लेंगे K1/K2 का, तो K1/K2 इज इक्वल टू Qp² m अल्फा अपॉन mp Q∝²। Q का चार्ज Q, राइट, m अल्फा का मास 4mp, ये हमारा 2 टाइम ऑफ Q का स्क्वायर यानी 4Q² और मास mp। mp कैंसिल, Q² कैंसिल, 4 कैंसिल, यानी रेशियो आया हमारा यहाँ पे 1:1, यानी दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी। K2 हमें निकालना है, K2 इज इक्वल टू 1 × K1। K1 हमारा यहाँ पे है 1 MeV इंटू 1 तो आंसर आया 1 MeV। ये था हमारा CBSE PMT 2012 का, राइट। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो आप नीचे दी गई लिंक से हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर लेना और वापस से पूरा लेक्चर रिवाइज करना, राइट। तो आप अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अपना सेहत का ख्याल रखोगे तभी आपसे अच्छी पढ़ाई हो पाएगी और आपका सिलेक्शन हो पाएगा।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।